नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आए दिन साइबर अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। एक से एक नए तरीके से साइबर ठगी का मामला सामने आता रहता है। इसी को लेकर गुरुग्राम पुलिस की ओर से साइबर जागरूकता को लेकर साइबर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जो बच्चे साइबर इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं उनके साइबर वॉरियर के नाम से उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। और इसी क्रम में उन्हें अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से साइबर ठगी से बचा जा सकता है, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है। तमाम तरह की इंफॉर्मेशन इनमें प्रोवाइड की जाती है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज मेरे को बहुत प्रसन्नता है यहाँ पे जो 11वीं गुरुग्राम पुलिस की साइबर सिक्योरिटी समर इंटर्नशिप की क्लोजिंग सेरेमनी पे आने का मुझे मौका मिला। और ये 11वीं जैसे समर इंटर्नशिप है जो गुरुग्राम पुलिस ने कराई है, लेकिन ये सबसे बड़ी है। इसमें करीब 1100 अपने साइबर एम्बेसडर और साइबर वॉरियर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें 550 जो है वो 9 to 12 क्लास के थे और बाकी जो है बीटेक एमटेक पास थे। कुछ फॉरेन सिटीजन्स भी यहाँ आए। करीब 15,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, जिनमें से हमने 1100 शॉर्टलिस्ट किए उनकी मेरिट के हिसाब से। एंड मैंने इन सबसे काफ़ियों से इंटरेक्ट भी किया एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बाय द वे द इंटर्नशिप वाज कंडक्टेड। इसके अलावा जो है करीब 680 के करीब हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं इसमें जो बने हैं, और 118 टूल्स भी डेवलप हुए हैं इस इंटर्नशिप के दौरान, और 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी साइबर अवेयरनेस के लिए है और गुड़गांव को साइबर सेफ बनाने के लिए है, ऐसे ऑनलाइन लिंक पे क्लिक ना कीजिए। जो भी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, फेडेक्स फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड फुली वेल कि जिस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे चल रहा है अभी, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके, और शुरू में इनिशियली देखिए मनी बैक, और उसके बाद जो है कोई पैसा नहीं देते, लोग 1-1 करोड़ रुपए लूज कर जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में बताया। फेडेक्स फ्रॉड, जिसमें कि आपको बताते हैं कि आपका कोरियर है उसमें कोई कॉन्ट्राबैंड है, और मुंबई पुलिस से बन के और कुछ ईडी से बन के और कस्टम से बन के वो फोन करते हैं, और डिजिटल अरेस्ट भी कुछ लोगों को कर लेते हैं कि जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक आपने मूव नहीं करना, ये ट्रांसफर कराओ। तो उस तरह से बहुत सारे फ्रॉड्स इनको अवेयर कर दिया है, जो कि दे आर गोइंग इन द सोसाइटीज एंड टेलिंग देम ऑन थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। सो वी आर हैप्पी। और ये जून महीने में जैसे कि हमने जिस तरह से हमने साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह का यूज़ करना शुरू किया है, उसके हिसाब से हमारा साइबर क्राइम भी गुड़गांव में घटना शुरू हुआ है। तो अवेयरनेस इज द की, बिकॉज बहुत केसेस ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन लैंड से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो उसमें आपको पता है प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है एक्सट्रेडिशन का और सबका, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फिर पैसे को वापस लाना। तो मेरी सबसे गुड़गांव वासियों से एक ही अपील है कि एक तो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हुए पहले एक माइंड में जरूर रख लें कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि आजकल साइट्स भी लुक अलाइक बन गई हैं, सब कुछ लुक अलाइक बन गया। तो उसको और कोई भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। और आपको ऐसा लगता है आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम दे शुड डायल 1930। उससे ये फायदा होगा कि 1930 डायल करने से आपका जो मनी गया है उसको ब्लॉक वहीं का वहीं हो जाएगा। वो कम से कम आपका पैसा वापस कराने में गुड़गांव पुलिस को बहुत मदद मिलेगी, और क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में बहुत फायदा मिलेगा। हमारे साइबर सिक्योरिटी वॉरियर्स एंड डिफेंडेंट्स ऑफ साइबर जो क्राइम्स हैं, डिफेंडेंट्स ऑफ साइबर क्राइम्स आज तैयार हुए हैं। तो इट विल बी फोर्स मल्टीप्लायर टू अस। गुड़गांव पुलिस से लिमिटेड है कि हमारे 200, 250, 300 आदमी करीब साइबर क्राइम में लग रखे हैं। वी हैव 4 पुलिस स्टेशन ऑफ साइबर क्राइम है। लेकिन अब ये ऐसे हमने ट्रेन किए हैं जैसे 1100 लोगों को, तो दे आर फोर्स मल्टीप्लायर टू अस। they will go and they will help us in controlling cyber crime। बात करें तो 2 दिन पीछे की अगर बात करें, केसों को मार दिया गया था जो बाउंसर था। देखो, क्राइम तो ऐसा है, क्राइम तो देखो होते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्राइम नहीं है जो ट्रेस ना हो। जैसे सर ने बताया, कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम साहब ने बताया कि ये हमारे तरह एक फुट सोल्जर्स और आगे फ्रंटियर की तरह काम करेंगे। साइबर क्राइम में सबसे जरूरी है अवेयरनेस, क्योंकि आप जैसे देखते जा रहे हैं साइबर ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती रहेगी और जितनी हमारी तकनीकी जांच में काफ़ी वृद्धि होगी, एज पर आर एक्सीलेंस इन आर टेक्निकल इन्वेस्टिंग जैसे वो इम्प्रूव होगी। तो उसी प्रोग्राम को एनविजन करते हुए हमने ये प्रोग्राम एक डेवलप किया था, उस थॉट प्रोसेस को एनविजन करते हुए। और साइबर वॉरियर्स और एम्बेसडर्स जो ये स्कूल से 9th से 12th तक के बच्चे हैं और कॉलेज के या पोस्ट ग्रेजुएट या वर्किंग इंडिविजुअल हैं, उनको हमने लिया और उन्होंने
हमने फिर ये प्रोग्राम बनाया जिसमें 550 साइबर एम्बेसडर और 550 साइबर वॉरियर्स। आगे जाके गुरुग्राम में ये ना केवल एक अवेयरनेस जागरूकता का माध्यम बनेंगे, जगह जगह पर जाके हमारा एक संदेश पहुंचाएंगे ताकि लोग साइबर अवेयर हैं। और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में जो भी नए तरह के टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फॉरेंसिक्स आ रहे हैं, उसमें साथ देते रहेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन जी जुड़ चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से आजकल साइबर ठगी का मामला बढ़ता हुआ जा रहा है, उसी को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया और गुरुग्राम पुलिस द्वारा साइबर वॉरियर की ट्रेनिंग दी गई। इंटर्नशिप प्रोग्राम था 1 महीने का, जिस बच्चों को ट्रेनिंग दी गई वो रक्षित टंडन जी द्वारा दिया गया है। इस प्रोग्राम के बारे में और साइबर ठगी के बारे में इनसे बात करेंगे और जानेंगे। रक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BS24 न्यूज में। सर, जो प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया गया था, जो ऑर्गेनाइज हुआ है, उसमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, किस तरह का प्रोग्राम था? ये हम 11 साल से कर रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस कराती है इस प्रोग्राम को। CP सर के निर्देश और DCP सर के निर्देश अनुसार इस बार हम लोगों ने 15,000 में से करीब 1100 बच्चों को चुना। 550 कॉलेज के छात्र थे और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट थे, और 550 बच्चे स्कूल के छात्र थे। और आप विश्वास मानेंगे 17 राज्यों से हमारे पास बच्चे आए, बल्कि 2 अंतर्राष्ट्रीय बच्चे भी आए, और उन्होंने अपनी पूरी समर वेकेशन हमारी इस इंटर्नशिप को दी। इस इंटर्नशिप के दौरान आज की तारीख में जिस तरह से साइबर क्राइम अब सबसे नंबर 1 क्राइम अपराध बन गया है, तो उससे बचने का एक ही सोल्यूशन है, वो है जागरूकता और प्रोटेक्शंस और प्रोजेक्ट्स। तो इन बच्चों ने करीब 650 बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनमें से 190 बच्चों ने ऐसे टूल्स बनाए हैं जो आने वाले समय में हमारी पुलिस और हमारी एजेंसीज के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम आएंगे। और कुछ बच्चों ने रिसर्च किए, प्लस इन बच्चों ने हमसे सारे साइबर अपराधों के बारे में सीखने के बाद अपने अपने RWA और अपनी अपनी सोसाइटीज में जाके कार्यक्रम किए और लोगों को जागरूक किया। आज जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खतरे पे हैं, बच्चे वो भी खतरे पे हैं, और एक बच्चे से बढ़िया एडवोकेट क्या हो सकता है साइबर सुरक्षा सिखाने के लिए। इसलिए हमने इन 1100 वॉरियर्स और एम्बेसडर्स को यहाँ 1 महीने का ट्रेनिंग दिया। इसमें हमने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर श्री पवन दुग्गल आए, साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे जी आए, दिनेश बरेजा सर आए, अनुपम तिवारी सर आए, और मिस्टर ऊप्स आए। ये सब बड़े हैकर्स हैं। D3 आए, I4C जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वहां से दीपक कुमार और ऋषि मेहता सर आए, जिन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स किए उनके साथ, और उनको साइबर अपराध के कैसे बचना चाहिए और उसका कैसे रिड्रेसल होता है वो सिखाया गया। और सर, जिस तरह से हम साइबर अपराध की अगर बात करें तो अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है, शहर के अलावा गांव में भी अपराध का दायरा बढ़ रहा है। तो अगर आप शॉर्ट में उन लोगों के लिए आप कुछ बता सके जो इससे बच सके। बिल्कुल जीरो ट्रस्ट रखिए। कोई कॉल, कोई मैसेज या किसी लिंक पे क्लिक मत करिए। अपने सारे फोन अपडेटेड रखिए और अपने सारे फोन अकाउंट्स पे दोहरी सुरक्षा रखिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। कोई आपसे OTP नहीं मांगता, और कोई पुलिस या वीडियो कॉल करके या मैसेज देके आपको कोई डराए कि आपके कोरियर में ड्रग्स निकली हैं, आपके बच्चे को रेप का अपराध में पकड़ लिया है, ऐसी कभी कोई कॉल पुलिस नहीं करती है। अगर आपने अपराध किया है तो पुलिस सीधे घर आती है और आपको उठा के ले जाती है। तो ऐसी कॉलों से बचें। बैंक OTP के नाम पे, क्रेडिट कार्ड के नाम पे, कस्टमर केयर के नाम पे, इस सारे अपराधों से बचें। अनजान वीडियो कॉल से बचें। तो एक जीरो ट्रस्ट वाली भावना रखें। अपने सारे बैंक अकाउंट, वॉलेट्स को सुरक्षित रखें, और जिस फोन पे आप उसे चलाते हैं उसका ध्यान रखें। अगर वो फोन सुरक्षित नहीं है तो आपके कोई भी ऐप सुरक्षित नहीं है। तो अपने फोन अपडेटेड रखें। सर, अगर सपोज हमें लगता है कि हमारा फोन हैक हो गया, इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? अपना इंटरनेट बंद कर दीजिए, फोन का वाईफाई बंद कर दीजिए, और एक अपने फोन की जांच कराएं। अगर आपका फोन हैक्ड है और कुछ में से डेटा चोरी हो रहा है, और अगर वो फोन बंद है, उसमें कोई डेटा कनेक्शन नहीं है, तो आपको खतरा नहीं होगा। उनको इंटरनेट वाईफाई दोनों ऑफ करके और उसको फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए, आप उसको बिल्कुल फॉर्मेट कर लीजिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना रक्षित टंडन जी को, और इन्होंने कहा कि जब अगर आपके फोन में लगता है कि किसी भी तरह के सिक्योरिटी थ्रेट है, तो इंटरनेट कनेक्शन बंद करके उसके सिक्योरिटी चेक करें, डबल सिक्योरिटी वेरिफिकेशन रखें। ईयर का इंटर्नशिप क्या है, क्या सीखने को मिला है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम हिमांशु गर्ग है, मैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से हूँ। सर, यहाँ आकर सबसे पहले मैंने ये जाना कि साइबर क्राइम होता क्या है, और फर्स्टली यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कैसे इस काम कर सकती हैं। सर, रक्षित टंडन सर के गाइडेंस में हमने डिजिटल डाइट, डिजिटल अरेस्ट्स और इन सारे कीवर्ड्स का एक रियल मीन जाना कि आखिर होते क्या हैं, और मतलब रियल टाइम सिनेरियोज़ में साइबर क्राइम में हमने मतलब क्या साइबर क्राइम से रिलेटेड सारी चीज़ें मतलब ओवरव्यू हमने जाना है यहाँ पे। और साइबर अवेयरनेस पे हमने सर ACP प्रियांशु देवान के गाइडेंस पे अभी हम काम भी कर रहे हैं। सर, डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और भी सारे साइबर क्राइम अवेयरनेस काम कर रहे हैं। बेसिकली पहले तो मेरा नाम मीनाक्षी सैनी है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ IGNOU से।
सर जब मैंने इंटर्नशिप ये करी थी तब मेरे को साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होता है, कैसे सेव करते हैं। बट अब मैं जितना घुसती जा रही हूँ इसमें काफ़ी चीज़ें पता चल रही है। जैसे कि सर ने बताया डिजिटल अरेस्ट, अभी काफ़ी केसेस आ रहे हैं जो पुलिस तक नहीं पहुँच पाते हैं। काफ़ी केसेस मेरे सामने खुद आए हैं जिसमें ना किसी लड़की के साथ क्राइम हो गया है, किसी को ठेके पे भेज दिए गए, वो केस है ना पुलिस तक नहीं आ पाता है। तो वो एक तरह से हम मीडियम है, वहाँ से जो केसेस आ रहे हैं हम उनको पुलिस वालों तक पहुँचाएं, चाहे एनोनिमस करके मतलब कि वेबसाइट के थ्रू जाए या कॉल करके जाए, स्टिल हम उनको एक गाइड कर सकते हैं, उनको राइट स्टेप बता सकते हैं कि उन्हें क्या क्या फॉलो करना है और कैसे जाना है आगे। मेरा नाम पूर्व है, मैं दिल्ली से साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ प्रो अकेडमी से। और यहाँ रक्षित सर की अंडर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। नए नए स्कैम के बारे में हमको पता लगा, जैसे कंबोडिया में एक स्कैम चल रहा है, फ्रॉड जॉब चल रही है और डिजिटल अरेस्ट के स्कैम्स चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नए नए स्कैम्स हमको पता लगे प्रांशु दीवान सर के अंडर रह के, और हमको नए नए टूल्स के बारे में पता लगा जो हम यूज़ कर सकते हैं क्राइम्स को पकड़ने के लिए, फ्रॉड्स को पकड़ने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इंटर्नशिप बहुत अच्छी थी, हमको बहुत सीखने को मिला इसके अंडर। यही, थैंक यू सर। जैसे कि आपने अभी सुना, साइबर एक्सपर्ट को भी सुना और पुलिस अधिकारी को भी सुना, और यहाँ से जो ट्रेनिंग लेके इंटर्नशिप करके बच्चे जा रहे हैं उन्हें भी सुना, और उनका एक ही चीज़ कहना था कि जो साइबर क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, और बिना किसी जानकारी के किसी को OTP ना भेजे, अपने फोन के डबल सिक्योरिटी रखे, टू स्टेप वेरिफिकेशन रखे। और अगर आपको लगता है कि आपके फोन में कोई गड़बड़ी है या आपका फोन हैक हो रहा है तो अपने फोन का इंटरनेट बंद कर, फोन को स्विच ऑफ कर उसे चेक कराए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज, गुरुग्राम।